जब जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोते हैं तो इंडिया न्यूज की टीम अधिकारियों को जगाने का काम करती है। जब भ्रष्ट सिस्टम अपने आप को सर्वा समझता है तो फिर इंडिया न्यूज ऐसे अधिकारियों पर प्रहार करता है। जब रिश्वतखोर अधिकारी गरीब की गाढ़ी कमाई पर अपनी गंदी नजर गड़ाते हैं तो फिर हम डंके की चोट पर खबर चलाते हैं, सिस्टम को जगाते हैं। इस समय कोरोना तेजी से अपना पैर पसार रहा। देश में सक्रिय कोरोना के मामलों की संख्या 6,133 हो गई है। पिछले 24 घंटों के अंदर 6 मरीजों की मौत भी हो गई। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के कुल 219 एक्टिव मामले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार की क्या तैयारी है। इंडिया न्यूज की टीम ने हॉस्पिटलों का रियलिटी चेक किया। रिपोर्ट देखिए। जब 2020 में भयंकर कोविड काल था, उस समय सबसे अधिक अगर किल्लत थी तो वो किल्लत थी ऑक्सीजन की। और यही वजह था कि सबसे अधिक लोगों की जानें केवल ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से गई। हालांकि अब सरकार ने तैयारियों को पूरा कर लिया है। 2025 में पूरी तरीके से सभी अस्पताल ऑक्सीजन युक्त हो गए हैं और सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन बनाई जा रही है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये बहराइच का मेडिकल कॉलेज है जिसमें ये ऑक्सीजन तैयार की जा रही है। और ये ऑक्सीजन कम मात्रा में नहीं, ये हजारों लीटर की संख्या में अब तैयार की जा रही है। यानी कि अब मरीजों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पूरी तैयारी कर ली गई है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर का पूरा प्लांट है और इसमें ऑक्सीजन बनाई जा रही है। मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं, हम पूछ लेंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ पे लगभग कितना ऑक्सीजन यहाँ तैयार किया जाता है? ये जो प्लांट है ऑक्सीजन जनरेशन का 950 एलपीएम का है। 950 एलपीएम का प्लांट पहले इस टैंक में यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेट होता है। जनरेट होने के बाद इसी से हमारी सप्लाई भी है पूरे हॉस्पिटल में। बाकी जो एक्सेस ऑक्सीजन रहता है जो हमारा यूज नहीं हो रहा है या यहाँ इकट्ठा हुआ, उससे हम यहाँ जो सिलेंडर है उनकी रिफिलिंग भी करते हैं। तो कई जगह पे जैसे ये रहता है कि यहाँ सिलेंडर की अगर आवश्यकता है, वैसे तो हमारे पूरे हॉस्पिटल में लगभग 300 बेड से ऊपर ऑक्सीजन बेड अवेलेबल है अभी। लेकिन जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है वहाँ पे यहीं पे रिफिलिंग हो जाती है। अब हमें बाहर से ऑक्सीजन मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम ये आप मान के चले कि अब किसी भी मरीज को, कोविड का मरीज अगर आता भी है, हालांकि यहाँ कोई कोविड का मरीज नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई कोविड का मरीज आता है तो डरने की बात नहीं। नहीं, कोविड का मरीज कोई भी आता है, हमारी तैयारियां सारी हैं। शासन की तरफ से अभी हमारी तैयारियों को लेके एक रिपोर्ट मांगी गई थी जिसको हम लोगों ने यहाँ से सबमिट किया है। अभी तक कोई बेड आरक्षित करने का या वैसे कुछ करने का अभी आदेश नहीं है। जैसे ही वहां से आदेश आएगा, हमारे सारे बेड, हमारी सारी तैयारियां, दवाई से लेके ऑक्सीजन से लेके डॉक्टर स्टाफ, उनकी जो ट्रेनिंग होती है, जैसे पिछले दिनों में वेंटिलेटर की ट्रेनिंग हुई थी कोविड के टाइम पे, तो हमारे सारे स्टाफ की, डॉक्टर्स की, सबकी वो ट्रेनिंग भी हो रखी है। जो अभी नए रिक्रूट हुए कोविड के बाद, जो स्टाफ और डॉक्टर यहाँ आए हैं, उनकी ट्रेनिंग का प्लान चल रहा है। बाकी हमारी तैयारी सारी पूरी है। देखिए, मैं आपको सबसे अहम बात बताऊं कि 2020 में जब कोरोना आया था, उसके बाद से सरकारों ने इसको चुनौती पूर्ण तरीके से इसको लिया था। और आज की डेट में अगर हम कहें तो चाहे केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, इनके दिशा निर्देश पर सभी अस्पतालों में बेहतर से बेहतर व्यवस्था की जा रही है। और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि अगर कोई ऐसी अगर महामारी आती है तो उससे हर तरीके से निपटा जाए। और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि अगर कभी ऐसी नौबत आती है तो पूरा अस्पताल इस चुनौती को देखने के लिए तैयार रहेगा। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। इस समय हम सोनभद्र जिला अस्पताल में हैं और यहाँ पर कोविड से की तैयारियों को लेकर रियलिटी चेक के लिए आए हुए हैं। लेकिन सोनभद्र जिला अस्पताल में कोविड को लेकर कोई भी तैयारी दिखाई नहीं दे रही है। एक तरफ जहाँ देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं सोनभद्र जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा अभी भी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। न तो यहाँ पर कोई कोविड वार्ड बनाया गया है और न ही यहाँ पर कोविड के मरीजों का सैंपल कलेक्ट करने के लिए ही कोई सेंटर बनाया गया है। ऐसे में यहाँ वेंटिलेटर होने के बाद भी यहाँ जिले में, जिला अस्पताल में कोई भी वेंटिलेटर वार्ड नहीं बनाया गया है, जिससे सीधे तौर पे यह कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य महकमा अभी भी कुंभकर्णी नींद में सो रहा है और किसी पैनिक स्थिति की इंतजार में है कि वह स्थिति आने के बाद ही उसकी कुंभकर्णी टूटेगी। अंशुमान पांडे, इंडिया न्यूज, सोनभद्र।
देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर बात करें नोएडा, तो नोएडा में भी लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 28 नए मामले आए हैं। पूरे जनपद में सक्रिय केसों की बात करें तो 218 मामले आ चुके हैं। ये नोएडा का जिला अस्पताल है और कोविड अस्पताल भी। ऐसे में जो मरीज आते हैं जिनको गले में खराश है, खांसी जुकाम या सिर दर्द है, वो यहाँ अपना कोविड का जांच करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बीते दिनों 3.5 महीने की एक बच्ची की मौत हो गई थी। जब उसको नोएडा से दिल्ली नेहरू चाचा अस्पताल में रेफर किया गया था, तो डॉक्टरों द्वारा बताया गया था कि देखो, पहले उसको निमोनिया थी, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी, और जब उसको दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया तो इलाज के दौरान मौत हो गई और उसकी रिपोर्ट भी कोविड पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग के जो है हाथ पैर फूल गए और इसी अस्पताल में अब तमाम सुविधाएं देने की बात कही जा रही है। पूरे जनपद में 218 केस हो चुके हैं। अगर बात करें पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई जिला प्रभावित है कोरोना से तो वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा, और लगातार यहाँ कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि देखिए, आने वाले समय में ये आंकड़े और बढ़ेंगे। ऐसे में सावधानी बरतने की ये जरूरत है कि जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां अगर आप जाए तो चेहरे पे मास्क जरूर लगाए, हाथों को सैनिटाइज बार बार करें। जो 2020 और 21 में हम लोग की तैयारी करते थे वही प्रोसेस आपको फिर से करना है, क्योंकि हर दूसरे दिन नोएडा में 30 से 35 केस निकल के सामने आ रहे हैं, और जितने भी केस निकल के आ रहे हैं उनमें से अधिकतर जो लोग हैं वो घर पे ही उनका उपचार हो रहा है, यानी कि होम आइसोलेशन में उनका जो है इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों को जो पूरा पैनल है वो उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है। अगर कोई मरीज किसी को इमरजेंसी की हालत में भर्ती कराना पड़ेगा तो पूरी टीम पहले से ही मौजूद होगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तकरीबन 7 ऐसे अस्पताल है जहां ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, वो भी सुचारू रूप से चालू है। और ऐसी जो दवाई जो होती हैं जो कोविड के दौरान मरीजों को दी जाती है उसका भी पूरा स्टॉक है। टीकम सिंह जो डिप्टी सीएम है, उनका कहना है कि देखिए, हमारी पूरी जो टीम है पूरी तरीके से तैयार है। अगर जिस तरह से सरकार की जो एडवाइजरी आती है उसके लिए हम बिल्कुल एकदम पूर्ण रूप से तैयार बैठे हैं इस महामारी से निपटने के लिए। इंडियन न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी अब कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं। हालांकि अगर हम डॉक्टरों की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इसमें कोई घबराने जैसी कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। यानी अगर आप पुराने प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे, यानी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी चीजें आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं इस कोरोना से आप बच सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार इंडिया न्यूज दिखा रहा है कि अब जो स्वास्थ्य महकमा है किस तरह से तैयार है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, ये जानने के लिए इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के मोहलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आए हैं। यहाँ पर अंदर चल के जानते हैं कि कोविड को लेकर के क्या कुछ तैयारियां है, किस तरह से हॉस्पिटल तैयार है और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। तो हम सबसे पहले एंट्री करते हैं और दिखाते हैं आपको कि जो मेन गेट है, हालांकि आज आपको बता दें कि आज छुट्टी का दिन है, इस वजह से ज्यादा मरीज की जो संख्या है वो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन तैयारियां देख सकते हैं कि गेट पर लिखा हुआ साफ तौर पर कि मास्क का प्रयोग करें। और यहाँ पर जो कर्मचारी बैठे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं मास्क का उपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है यानी पंजीकरण जहाँ पर होता है वहां भी एक साइन बोर्ड लगा हुआ है कि मास्क का प्रयोग अवश्य करें। आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ पर गार्ड भी तैनात हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा है, और जो मरीज आ रहे हैं वो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने मास्क तो नहीं लगाया लेकिन अपने आप को चेहरा कहीं ना कहीं कपड़े से बंद जरूर करके रखा है। हम बात करते हैं, मैम क्या लगता है जिस तरह से दोबारा से कोरोना की जो आहट है, ऐसे में आप अपने आप को किस तरह से तैयार कर रही हैं, मतलब क्या कुछ सावधानियां बरत रही हैं आप? अभी क्या कुछ सावधानियां बरत रही हैं आप? जो पहले बताया गया था वही हम लोग भी अभी मास्क लगाना, हाथ धुलना, सैनिटाइजर करना, क्योंकि लहर आने वाली है। लोग कहते हैं जुलाई से आ जाएगी यूपी में भी, तो इसलिए पहले से ही आप लोग सतर्क हैं। बिल्कुल, कुछ लोग सतर्क हैं और कुछ लोग नहीं भी हैं। देखिए बुजुर्ग है लेकिन इन्होंने मास्क नहीं लगाया, इनको भी मास्क लगाने की जरूरत है, जरूर है। यहाँ देख सकते हैं कि ये अधीक्षक का कमरा है और यहाँ पर हम अंदर चलते हैं और देखते हैं आखिर क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं। यहाँ पर अधीक्षक साहब हैं जो हॉस्पिटल के सीएमएस हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से कोरोना की आहट है। सर क्या कहेंगे जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी अब कोरोना की आहट है। अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी लगभग 8 से 9 केसेस हैं जो कोरोना डिटेक्ट हुए हैं। ऐसे में अगर अब अस्पतालों की बात करें, क्या कुछ तैयारी है अस्पतालों की? हम लोग पूरी तैयार हैं, पूरी शासन से निर्देश भी आया है हम लोगों को। हम लोग जो है कोविड के लिए पूरा तैयार हैं। अगर कोविड का वेव आता है या कोई भी चीज कोविड के लिए होता है तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। पूरी हमारी दवाइयां हैं, जांच के लिए पूरी किट आ गई है और हम ऑक्सीजन प्लांट
भी हमारा मॉकड्रिल हो गया है, तैयार है, ऑक्सीजन प्लांट भी चल रहा है, अच्छे से चल रहा है और हम उसी कोविड के वो नियमों का भी फॉलो कर रहे हैं। सर, किट से लगातार अब जांच शुरू हो गई होगी, तो अभी तक क्या कोई यहाँ पर कोई डिटेक्ट हुआ है ऐसा कोरोना का? नहीं, अभी कोई केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। अगर कोई आता है तो हम लोग उसका सर्विलांस करते हैं, कहीं से भी रिपोर्ट आती है तो उसके आसपास के घरों का, आसपास के पॉपुलेशन का हम लोग सर्विलांस करते हैं और RT-PCR और एंटीजन टेस्ट कराते हैं। मैंने देखा कि आपने जो पुराना प्रोटोकॉल था कोरोना का, जगह जगह आपने देखा मास्क के जो स्टिकर्स हैं वो लगाए कि मास्क कंपलसरी कर दिया। कितना लोग उसका पालन कर रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं? हम लोग सभी के लिए कह रहे हैं कि जो एंट्री होगी, जो भी मास्क लगा के आए, और पब्लिक को भी समझा रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं इसके लिए। बिल्कुल। तो देखा आपने कि जिस तरह से एक बार फिर से कोरोना की आहट हुई है, उत्तर प्रदेश में भी इसकी दस्तक देखने को मिली है, कई लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ऐसे में अगर हम स्वास्थ्य महकमे की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं लोग अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि CSC पर, मोहनलालगंज CSC पर भी जगह जगह साइन बोर्ड लगाए गए हैं कि आप जो मास्क है, मास्क का इस्तेमाल करें ताकि आप बच सकें। हालांकि इंडिया न्यूज भी आपसे यही कहता है कि इसमें कोई घबराने जैसी कोई बात नहीं है। अगर आप पुराने प्रोटोकॉल, मतलब आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ का जो साफ सफाई, अगर उसका ध्यान रखेंगे तो आप भी कोरोना से कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेंगे। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। कोविड अब फिर से पैर पसार रहा है। ऐसे में हमारी मौजूदगी चंदौली के जिला चिकित्सालय में है और अगर बात सावधानियों की करें तो किस तरीके की सावधानी बरती जा रही है, क्या सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये देखने के लिए अभी हम यहाँ पे हैं। अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या किस तरीके की सुविधाएं बढ़ती जा रही है। हालांकि ये देखिए, ये अवेयर है खुद, आप ये जो भी आई ये मास्क लगाए हुए थी। अरे अंकल जी, मास्क तो लगाए, ऊपर कर लीजिए। क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार सिंह। किसको दिखाने आए? हम दिखा चुके हैं लेडी डॉक्टर को। दिखा चुके हैं। कई सारे लोग जो है वो अवेयर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर बात करें बहुत सारे लोगों की, तो बहुत सारे लोगों ने अभी भी मास्क नहीं पहना। अभी हम डॉक्टर्स के पास चलते हैं। इमरजेंसी के डॉक्टर हैं, आप देखिए यहाँ पे बैठे हुए। हालांकि आप देख सकते हैं कि किसी भी डॉक्टर ने ही मास्क नहीं पहना है यहाँ पे। तो कोविड का कोई वो यहाँ पे असर देखने को मिल रहा। क्यों डॉक्टर साहब, कोविड वाला अवेयरनेस नहीं दे रहे लोगों को आप? पूरी अवेयरनेस है, हम लोग के ऊपर स्पेशल सुविधाएं हर चीज बनाई गई हैं। आपको देख रहे हैं यहाँ पे सारे हर जगह आपको छुट्टी में भी डॉक्टर मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो सब कुछ ठीक है, आप खुद ही सुरक्षित नहीं है, मास्क नहीं लगाए? मैंने मास्क लगाया था, अभी पेशेंट नहीं, इसलिए मैंने मास्क निकाल दिया है। अवेयरनेस तो पूरी है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो जनता को कैसे स्वस्थ करेंगे? हमारे दे रहे लोगों को। यस, डेफिनेटली। तो ये बाकी आप देखिए, कुछ लोग आप देखिए जो हम यहाँ पे नर्सेस हैं। मैडम, किस तरीके से अवेयरनेस दे रही हैं आप लोगों को? आप तो खुद मास्क पहने नहीं, क्या कह रही लोगों को जो आ रहे हैं? बोल नहीं रही है, चलिए कोई बात नहीं। तो और भी जगह पे आप देखिए, ये पूरा का पूरा ये जो, हालांकि आज अभी बकरीद की छुट्टियां हैं, ऐसे में बहुत कम यहाँ पे मरीज जो हैं अब हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने आपको दिखाया कि बहुत कुछ लोगों ने मास्क पहना हुआ है, कुछ लोगों ने नहीं पहना हुआ है और इवन डॉक्टर्स ने भी नहीं पहना हुआ है यहाँ पे मास्क। तो बाकी अगर बात करें हम सुविधाओं की, क्या सुविधाएं हैं, तो अभी हमारी यहाँ के डॉक्टर से बात हुई तो ऑक्सीजन प्लांट जो है यहाँ का, अभी आप चलेंगे भी हम, ऑक्सीजन प्लांट यहाँ का चल रहा है और ऑक्सीजन प्लांट में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन जो जब सप्लाई की जरूरत पड़ती है, जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो भी सुविधा ऑक्सीजन है यहाँ पे, बाकी सुविधाएं भी हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अभी चलेंगे हम ऑक्सीजन प्लांट। अभी हमारी मौजूदगी जो जिला अस्पताल का है कि ऑक्सीजन प्लांट के पास है। हालांकि डॉक्टर्स ने हमें बताया कि ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं होगी इसलिए उपलब्ध नहीं है। अदरवाइज यहाँ पे लोग रहते हैं, जैसा कि कहना है इनका। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक एम्प्लॉय होना चाहिए जो इसको देख सके कि इस प्लांट में क्या कमी है, क्या नहीं है। हालांकि अंदर देखने में समझ में आता है यहाँ पे कोई रहता होगा जब जरूरत रहती होगी तो, क्योंकि यहाँ फीलिंग एक रजिस्टर है जिसपे फीलिंग रजिस्टर लिखा हुआ है, ऑक्सीजन प्लांट फीलिंग रजिस्टर।
और डेट भी है 2024 से 2025 तक एक बेड भी लगा हुआ है। तो कोई रहता जरूर होगा, हालांकि जब जरूरत होती होगी तो यहाँ पे रहता होगा, लेकिन अभी की अगर बात करें तो अभी यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है। और अवेयरनेस की बात करें तो कुछ लोग अवेयर भी हैं और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मास्क नहीं पहना हुआ। हालांकि सुविधाओं की बात करें तो डॉक्टर्स का कहना है कि यहाँ पे सुविधाएं जो है अभी हैं। और अगर बात हम चंदौली की करते हैं तो चंदौली में अभी कोविड का कोई केस नहीं है, लेकिन सुरक्षा और सतर्कता जरूरी है क्योंकि कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। चंदौली से इंडिया न्यूज के लिए अवनीश तिवारी। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दी है। लगातार देश के कोने कोने से जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। यूं कहा जाए तो बड़ी मात्रा में जो कोविड-19 के पेशेंट हैं वो अस्पताल पहुंच रहे हैं जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ सहित बड़ी बड़ी जो सिटी है वहां पर कोविड-19 के जो पेशेंट हैं वो देखे जा रहे हैं। बनारस, लखनऊ, इन जगहों पर कोविड-19 के पेशेंट जो है वो मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अस्पताल पहुंच रहे हैं जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि डॉक्टर के अनुसार ये कहा जा रहा है ये जो वायरस है उतना खतरनाक नहीं, लेकिन फिर भी इससे सावधान रहने के लिए जरूरी है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हेल्थ विभाग ने भी, जो WHO है, उन्होंने भी साफ तरीके से ये कहा है कि उतना खतरनाक वायरस नहीं है, लेकिन फिर भी जो सावधानी है वो बरतने की जरूरत है और इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदेश के सभी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो CMO हैं, उनको दी गई है। ऐसे में इस समय अमेठी की क्या स्थिति है? अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी में हम इस समय मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि वो बिल्डिंग है जहां पर लोगों का इलाज चल रहा है और वहीं पर OPD संबंधित सारी सेवाएं वहां पर देखने को मिल रही। जो तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं वो CHC अमेठी की है। अगर दूसरी तरफ की हम बात करें तो ये हेल्थ यूनिट है। आप यहाँ की भी तस्वीरें इस समय देख पा रहे हैं कि ये हेल्थ यूनिट है जहां तमाम प्रकार की जांच जो है वो की जा रही है। अभी हमको जानकारी मिली कि इधर की जो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं ये कोविड वार्ड बनाया गया है। इसके अंदर चलते हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके की तैयारी है अमेठी CHC पर कोविड को लेकर, वो देखने को दिखाते हैं आपको। और साथ ही साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में जब इंडिया न्यूज की टीम ने अमेठी CMO डॉक्टर अंशुमान सिंह से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि पूरी तैयारी जनपद में है। हमारे जनपद में अगर अमेठी की बात करें तो अमेठी में 7 गैस प्लांट हैं जिनको कंटिन्यू किया गया है, चालू किया गया है। और दूसरी तरफ जो दवाएं हैं, इंजेक्शन है, वो सारी चीजें जो है पर्याप्त मात्रा में है। हालांकि इस वार्ड को हम थोड़ा सा जांचेंगे कि किस प्रकार की तैयारी इसमें है। एक चाचा जी हैं, इन्होंने इस वार्ड को खोला है, थोड़ी सी तस्वीरें भी दिखा देते हैं। इन्होंने बताया कि ये कोविड वार्ड बनाया गया है। इसके अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और कहेंगे सहयोगी से थोड़ा सा अंदर आए, क्योंकि ये पूरी तरीके से थोड़ा सा अंदर आइए। अब आप देखेंगे पहुंचते ही ये देखिए, यही से शुरुआत हो जाता है इस कोविड वार्ड का। ये डस्टबिन है, तमाम तरीके जो यूं कहा जाए गंदगी वो पलटी हुई पड़ी हुई है। यहाँ की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा अंदर चले। ये बेड है, तमाम बेड लगे हुए हैं। किसी भी प्रकार का अगर कोई कोविड-19 का पेशेंट अगर अस्पताल पहुंचता है तो उसका इलाज यहीं पर किया जाएगा। हालांकि इस वार्ड में यूं देखा जाए तो काफी टाइम से सफाई जो है वो नहीं की गई है और साथ इससे ये देखने को मिल रहा है, आप देखिए तमाम प्रकार से जो बोतल है ग्लूकोज के वो पड़े हुए हैं, तमाम से जो सिरिंज है वो पड़ी हुई है, नीडल वैसे जमीन में फेंकी हुई है। आप देखिए तमाम तरीके की इस तरीके का ये तमाम चीजें जो है वो फेंकी गई है। नीडल्स हैं, बोतल है, सिरिंज हैं, ये सारी चीजें वैसे पड़ी हुई है। हालांकि ये बेड तकरीबन 7, 8, 10 बेड का ये पूरा वार्ड है और इसको कोविड के लिए जानकारी के अनुसार बनाया गया है, लेकिन इसकी जो साफ सफाई है वो काफी लंबे समय से नहीं की गई है। और भी आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए इसी तरीके से अभी इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि जनपद अमेठी में कोई भी कोविड-19 का पेशेंट अभी नहीं मिला है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अभी जनपद में जो मॉक ड्रिल है वो करवाई गई थी CMO के निर्देश पर। तमाम जो गैस प्लांट हैं उनके प्रेशर को चेक किया गया था। तो ऐसी तमाम चीजें जो है कोविड को लेकर यहाँ की जा रही है। लेकिन आसपास के जनपदों में जिस तरीके से कोविड-19 के पेशेंट पाए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मध्य का जनपद अमेठी है। इधर से लखनऊ आप देखेंगे, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इधर से बनारसी है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों जनपदों में जो कोविड-19 के पेशेंट हैं वो पाए गए हैं। तो इस तरीके से अमेठी CHC की अगर हम बात करें तो CHC पर जो वार्ड बनाया गया है उसमें तमाम प्रकार की गंदगियां
इस समय रियलिटी चेक में देखने को मिली है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो और चीजों की, तो अभी भी जनपद में किसी प्रकार की कोई थर्मल स्कैनिंग जैसी अभी सुविधा चालू नहीं की गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग भी अभी नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि इंडिया न्यूज की टीम ने जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां की तो रियलिटी अभी चेक ही हो रही है। इससे पहले हमने जिला अस्पताल की भी रियलिटी चेक को कहीं ना कहीं गड़बड़ मिली थी, क्योंकि जिस तरीके से मौसम ने करवट लिया है और मौसम के करवट लेने के बाद लगातार जो वायरल फीवर, मलेरिया, डेंगू, उल्टी दस्त, जो तमाम संबंधित जो पेशेंट हैं वो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में यूं कहा जाए कि हजारों की संख्या में जिला अस्पताल लोग पहुंचते हैं, वहां पर समुचित इलाज कराते हैं, दवा कराते हैं। काफी भीड़ थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, किसी के चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगा हुआ पाया गया था। और अभी बात की जाए तो जनपद में थर्मल स्कैनिंग जैसी भी व्यवस्था अभी देखने को नहीं मिली है। हालांकि इस तरीके की अगर हम बात करें तो बाकी सीएससीओं पर देखा जाए तो व्यवस्थाएं अपडेट है, लेकिन इस सीएससी की जो स्थिति अभी देखने को मिली उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि सफाई नहीं है, अभी कोई तैयारी नहीं है। और जो जहां पर और भी ऑक्सीजन वगैरह की संबंधित जो चीजें हैं वो जो वार्ड है उसकी चाबी अभी नहीं मिली है, क्योंकि चाचा जी ने मुझसे बताया कि उसकी चाबी नहीं है, चाबी कहीं पर और रखी गई है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं। यूं कहा जाए कि ये लापरवाही कहीं भारी न पड़े, इसको लेकर जो संबंधित विभाग है, संबंधित जो अधिकारी हैं, उनको सजग होना पड़ेगा और समय से पहले एक एक चीजों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार बड़ी संख्या में जो कोविड-19 के केसेज हैं वो सामने आ रहे हैं। लगातार लोग अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, आइसोलेशन हो रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो ऐसे में अमेठी को भी सतर्क होने की जरूरत है। हालांकि सीएमओ के अनुसार सारी चीजें जनपद में व्यवस्थित है, लेकिन दूसरी तरफ अगर रियलिटी की हम बात करें तो रियलिटी में अब आपको हमने देखा है किस तरीके से जिसे कोविड वार्ड कहा जा रहा है वहां की तैयारियां जो है वो गड़बड़ है, क्योंकि वहां पर ना तो सफाई है और दूसरी तरफ वार्ड में तमाम प्रकार की जो सिरिंज है और सारी चीजें हैं वो देखने को हमको मिली है। हालांकि ये पीछे का हिस्सा जो आप इस समय देखेंगे वहीं से सारी चीजें चालू हो जाती है। थोड़ा सा आउट में बनी बिल्डिंग है और यहीं पर लोग जो है वो लोगों को परेशान कर रही हैं, वो उससे लोग परेशान हो रहे हैं और बड़ी संख्या में अस्पतालों में इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन यूं कहा जाए तो हर जगह पर सर कोविड जिस तरीके से देश में पांव पसार रहा है, आसपास के जनपदों में भी कोविड के केस में है। अमेठी स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है कोरोना के लिए? जनपद अमेठी में सीएससी पीएससी ग्रास रूट लेवल तक इवन आशाओं तक हम प्रशिक्षित कर दिए हैं। सब अलर्ट मोड में हैं। सीएससी में 5 बेड और जिला अस्पताल में 10 बेड रिजर्व किया जा चुका है। ये हमारे यहाँ 7 ऑक्सीजन प्लांट है, जिसे कल शासन के निर्देश में क्रम में जो है उसकी मॉक ड्रिल भी होना है। तो हम पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और जांच की सुविधाएं, आरटीपीसीआर लैब भी हमारे यहाँ है। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी किसी को उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे जनपद में ऐसी कोई केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। सर मास्क और थर्मल स्कैनिंग या सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई व्यवस्था इस समय जनपद में की गई है स्वास्थ्य विभाग की? अभी चूंकि कोई केस ऐसा नहीं निकला है, लेकिन निर्देश दिए जा चुके हैं कि अगर जुकाम बुखार ऐसे 4-5 दिन से ज्यादा हो रहा है तो आप स्वयं को आइसोलेशन कर लें और जांच कराएं। रियलिटी चेक को लेकर हम जिला अस्पताल यानी कॉर्निशन में पहुंच चुके हैं और साथ ही कोविड को लेकर जो है उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर जो है 17 केसेस थे और जो 6 केसेस थे वो बाहर के थे। तो उन केसों में जो है सुधार हुआ है। अब रियलिटी चेक में हम चेक करते हैं, जहां तक अगर बात करी जाए सरकार की बात करी जाए या स्वास्थ्य महकमे की बात करी जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो व्यवस्था है पूर्ण रूप से जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने बैठक की थी, जिसमें स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री भी इसमें मौजूद थे, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है बेड की पूर्ण रूप से व्यवस्था है। अगर कोई केस आता है तो यहाँ पर जो है जो कोविड पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है करीबन ये जो वार्ड बना हुआ है यहाँ पर लगातार आप सफाई की व्यवस्था भी बताऊंगा कि जिस तरीके से, क्योंकि एक समय होता था कि गवर्नमेंट अस्पतालों की जो कंडीशन होती थी वो कहीं ना कहीं उनमें खामियां पाई जाती थी, लेकिन इस बार जो है सरकार ने या स्वास्थ्य महकमे ने कोविड को लेकर व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है। तो मैं यहाँ पर जो स्टाफ है उनसे बातचीत करते हैं, यहाँ पर जो मैडम है उनसे बातचीत करते हैं कि कोविड के यहाँ पर बेड बने हुए हैं, क्या कुछ व्यवस्था है। मैडम एक तो आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या है? मीना। जिस तरीके से आप लोग की व्यवस्था है, व्यवस्था की बात करी जाए तो क्या कुछ है, कितने बेड है? सर हमारे यहाँ पे टोटल 10 बेडेड है और पूरे 10 बेडेड्स में O2 कॉन्सेंट्रेटर है, पूरा मेडिकेशंस है कि कोई भी केस है तो उसके लिए बढ़िया पूरा इंतजाम है हमारा। अभी फिलहाल केसों की अगर हम केसों की बात करें, अभी तो कोई ऐसा केस यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन आता है तो उसके लिए पूर्ण रूप से आप लोग तैयार हैं? हाँ जी सर।
हम पूरी तरीके से मेंटली भी और अपने रिसोर्सेज के थ्रू सब तैयार हैं। आप मैम, आपका नाम? आशा रानी है। जिस तरीके से अगर बात करें कोविड को लेकर बहुत अच्छी व्यवस्था है, हमने देखी कि हमने रियलिटी चेक किया है कि गवर्नमेंट जो बोल रही है वो कर रही है या नहीं। जहां तक बात करी जाए तो अस्पतालों में जिस तरीके से अभी फिलहाल कोई केसेस नहीं है, अगर कोई केसेस पहुंचता है तो इसको लेके क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है? जो भी कोविड के लिए जरूरी है ना, ऑक्सीजन, वो सब है हमारे पास। कंसंट्रेटर है हमारे पास, पूरे 10 बेड के लिए सब कुछ, सारे सिस्टम्स है, कोई कमी नहीं है यहाँ पर, जो पूरे हम तैयार हैं। हर बेड पे ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर बात करी जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं कितनी है? सर पर बेड पे हर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है हमारा। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रत्येक बेड है, यानी यहाँ पर जो है 10 बेड का जो है ये कोविड ये रूम बना हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीजन की पूर्ण रूप से व्यवस्था है। आप देख सकते हैं जो किट है यहाँ पर जो लगी हुई है ऑक्सीजन को लेकर, यानी उत्तराखंड से राहत भरी खबर ये है कि अभी फिलहाल के जो आंकड़े हैं वो बहुत कम है और लगातार, लेकिन सरकार भी नजर बनाए हैं, स्वास्थ्य महकमा भी नजर बनाया हुआ है। और रियलिटी चेक में हमने चेक किया कि वाकई जो सरकार कह रही है या स्वास्थ्य महकमा कह रहा है कि वो सब कुछ कोविड की अगर बात करी जाए, कोविड को लेकर जो जिला अस्पताल कोऑर्डिनेशन है वो पूर्ण रूप से तैयार है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित्रा रावत के साथ मैं सचिन कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून।